नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये ज्ञान अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली है और हथेली का आपका जो आकार है वो यहाँ पे एकदम चौकोर किस्म का है। ये आपके मेहनती व्यक्तित्व को बता रहा है कि आपके अंदर मेहनत कूट कूट कर भरी हुई है, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और कर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, कर्मशील पुरुष हैं, योद्धा किस्म की हथेली है। जब कोई योद्धा लड़ाई के मैदान में जाता है ना, तो वो परिणाम को नहीं सोचता है, परिणाम जो कुछ भी मिले, लेकिन उसका कर्म होता है युद्ध करना। वैसे ही आप अपनी जीवन में लगातार कर्म करते हैं, इसका द्योतक आपकी हथेली का आकार है। चाहे उसके परिणाम लेट मिले, उनमें विलम्ब हो, पूरी तरह से मिले न मिले, लेकिन कर्म हमेशा करते रहते हैं। तत्परता है अपने कर्म के प्रति, मेहनती हैं और जानते हैं कि जीवन का जो सिंपल फॉर्मूला है कि जब मेहनत करेंगे तभी हमारा भाग्य हमारा साथ देगा, तभी हमारे कर्म क्या होंगे, फलित होंगे। ये आपकी हथेली बता रही है, बहुत सुंदर चीज है। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज देखिएगा, बहुत सुंदर चीज है। बहुत कम हथेली में ऐसी चीजें होती हैं, बहुत कम हथेली में ये चीजें पाई जाती हैं। कैसी? ये आपकी जो उंगली है ना, इसको कहते हैं कनिष्ठा, अंग्रेजी में लिटिल फिंगर इसको कहते हैं। और इसके नीचे का जो ये भाग होता है, कहाँ से देखा जाता है इस भाग को? ये इसके बीचों बीच से और यहाँ तक इसके भाग को देखा जाता है। ये जो भाग है ये बुध का पर्वत है। जो बुध ग्रह है ना, ज्योतिष में उसे ग्रहों में राजकुमार माना गया है, सबसे नौजवान, सबसे खूबसूरत और सबसे जो है एनर्जेटिक स्वभाव यही देने वाला यही ग्रह होता है। जैसे राजकुमार होते हैं, दयावान होते हैं, खूबसूरत होते हैं और एक नौजवान होते हैं, उसी तरह से ये बुध ग्रह है और उसी तरह से ये अपना फल प्रदान करता है। यहाँ पे जो बुध ग्रह है आपका, उसमें ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4 और 5 खड़ी रेखाएं हैं जो किस तरफ जा रही हैं, इस उंगली की तरफ आगे बढ़ रही है। 5 स्पष्ट खड़ी रेखाएं हैं बुध ग्रह पे। ये आपके बारे में बता रहे हैं कि व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत उच्च कोटि का बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, बुद्धिमता की कोई कमी नहीं है, उच्च कोटि का है और ज्ञानवान है। आत्मज्ञान भी व्यक्ति के अंदर बहुत बड़े रूप में है और जहाँ तक अपने जीवन काल में परिवार समाज से हटकर कुछ करने वाला है, कहीं ना कहीं इस प्रकार का व्यक्तित्व है कि इस समाज से, अपने परिवार से कुछ हट के ऐसा किया जाए जिसके चलते आपको पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाए। इस प्रकार के कर्म को आप करने की सोच रहे हैं, ये फितरत आपके अंदर है। और ऐसे जो लोग होते हैं वो होते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले, अनुसंधानात्मक कार्य करने वाले, यानी कि खोजी प्रवृत्ति का व्यक्तित्व आपका है, ये बता रहा है। आप देखेंगे, प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, आपके आसपास अगर कोई वैज्ञानिक है या इससे संबंधित लोग हैं, उनकी हथेली में आपको बुध पर्वत पे 5 रेखाएं सहज रूप से, स्पष्ट रूप से मिल जाएंगी। ये इस चीज को बता रही हैं कि कहीं ना कहीं आपके अंदर ये चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। अब दूसरी चीज अगर हम देखते हैं, यहाँ पे ये उंगली आपकी पूरी तरह से झुकी हुई है। किस तरफ है? यहाँ पे सूर्य की उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक भी आपके अंदर है, धन कमाने की ललक बनी हुई दिखाई दे रही है और इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है,
थोड़ा सा वर्तमान में मनी मैनेजमेंट है, कागजों के रख रखाव है, अकाउंटेबिलिटी है, या थोड़ी हल्की सी कम्युनिकेशन, थोड़ी सी कमी दे रही है ये। अगर इनमें ठीक होगा तो व्यापार का जो क्षेत्र है उसमें मध्यमता रहेगी। या व्यापार की अगर सोच रहे हैं तो चीज़ें अभी सोचने में ही व्यस्त हैं, कर रहे हैं तो उसमें जो है वो फलादेश नहीं मिल पा रहा जो मिलना चाहिए। क्या करना चाहिए इसके लिए? अरे भाई कुछ नहीं करना चाहिए, केवल यहाँ तक नाखून बढ़ाना है इसका, बस उसी से आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। अब इसके साथ साथ देखो भगवान ने क्या कर रखा है कि हथेली में इसका जो सिरा है, ठीक है ना, कनिष्ठा उंगली का जो सिरा है कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार से है, गोलाई युक्त है, गोलाई युक्त है। ये कहीं ना कहीं किस समय में क्या बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, इस चीज के लिए बहुत समझदारी जो है आने वाले समय में आएगी। इस चीज की ओर जो है ये इशारा कर रहा है, मानी वेल बैलेंस्ड हो जाएंगे, आपका थॉट प्रोसेसर बहुत ही बैलेंस हो जाएगा। ये बुद्ध है, इस चीज को देगा ये। अब दूसरी चीज देखेगा, ध्यान से देखेगा, बुद्ध से ही संबंधित मैं बता रहा हूं यहाँ पे। बुद्ध का पर्वत अगर आप देखें तो बहुत अच्छे रूप में जो है उभर रहा है, लेकिन थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम से बचना है आपको। ये कहीं ना कहीं आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम भी डालेगा। अपने बुद्धि चातुर्य के बल पे, अपने समझदारी से आपको इससे जो है थोड़ा बच के रहना है। और दूसरी बात देखें, आने वाले समय में अभी क्या है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस वजह से चीज़ों में थोड़ी सी रुकावटें हैं, विलंब है, किस वजह से जो मेहनत आप करते हैं, जो परिश्रम आप करते हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता है। एक सुगमता से, एक सरलता से वो रास्ता नहीं मिल पाता है जो प्रयास आप करते हैं, जिस रास्ते को आप ढूंढ रहे हैं, वहां तक पहुंचने पर भी वो चीज़ प्राप्त क्यों नहीं होती है, इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा जब मैं दूसरे ग्रह पे आऊँगा। अगर आपकी हथेली से जो नेगेटिव ऊर्जा है, ये जो कुछ नाड़ी रेखाएं हैं या नेगेटिव ऊर्जा प्रदान करने वाली रेखाएं हैं, अगर वो हट जाती हैं तो बुद्ध इस कदर बैठा हुआ है, जिस काम में आप हाथ डालेंगे निश्चित रूप से आने वाले समय में पूरी सफलता अर्जित करेंगे। और इसी बुद्ध की वजह से आपके अंदर ये गुण भी है कि आप हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं। अपनी जीवन काल में आप जो योजना बनाकर चलते हैं ना, जो आपका ये विशेष गुण है ना, इसी बुद्ध की देन है। जो कार्य आप प्रारंभ करते हैं, ज़्यादातर कोशिश करते हैं अधूरा न छोड़ा जाए, उसे पूरा अवश्य किया जाए। वो आपका इष्ट ग्रह जो है ना, ये बुद्ध ही है, और इसी की कृपा से ऐसा है। आपकी हथेली में देखिएगा बुद्ध का पर्वत अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर हैं। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है, अपनी वाणी की शक्ति से, अपने को जो है निखार करके बाहर आने की शक्ति से, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता पाते हैं। अब जरूरी नहीं ये व्यक्ति व्यापार कर रहा हो, जिस भी क्षेत्र में व्यक्ति रहता है उस क्षेत्र में सबको अपने पक्ष में करना, सबको अपना बना के चलना, ये व्यापारिक गुण आपके अंदर रहेंगे और इसका आपको आने वाले समय में फायदा भी मिलेगा। जब इस तरह से खूबसूरत हो बुद्ध का पर्वत, लचीला भी हो, अगर इसको दबाएंगे तो ये लचीला है, ठीक समय की तलाश है ये बता रहा है, और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में आप दक्ष हैं, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, ये बताता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। अब एक चीज और देखिएगा, इसके साथ साथ अगर आप ध्यान से देखें, आपका जो मध्यमा उंगली है, इसके साथ साथ मध्यमा जो उंगली है, आप देखेंगे हर पोर्वे पर ऊपर की ओर जो है
इसमें रेखाएं जा रही हैं, देख रहे हैं ना आप। ये आपके कर्म को बताता है, ये कर्म का द्योतक है। ये क्या बता रहा है? बहुत ज़्यादा साहसिक व्यक्ति हैं आप, आपका भाग्य बहुत अच्छा है। ये रेखाएं भाग्य उदय में काफ़ी सहायक होंगी। अभी संघर्ष जो चल रहा है ना, जीवन काल के 43वें वर्ष से आपके जीवन में संघर्ष बहुत कम रह जाएगा और उसका फायदा ज़्यादा मिलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें प्राकृतिक रहेंगी, इसके कारण दौड़ा धूपी का काम तो बना ही रहेगा। और कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी। इस चीज़ को भी ये बता रहा है। अब चलते हैं हम दूसरी चीज़ों पे। यहाँ पे देखेंगे ये सूर्य है आपका। सूर्य पे जो उंगली है ये पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्व ले रही है, और किस तरफ? मिडिल फिंगर की तरफ। जब ये मिडिल फिंगर की तरफ कर्व लेती है तो व्यक्ति के अंदर नेम फेम पाने की इच्छा, व्यक्ति के अंदर यश पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा प्रबल रूप से रहती है। ये आपके अंदर है, नेम फेम पाने की इच्छा है, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा है और यश पाने की इच्छा आपके अंदर सूर्य के प्राकृतिक गुणों के कारण है। और चाहे कितना भी नेम फेम मिल जाए, कितना भी यश मिल जाए, कार्यों में कितना भी बड़ा विस्तार हो जाए, तो भी ये इच्छा हमेशा बरकरार रहेगी ताउम्र। क्यों? क्योंकि सूर्य के जो हैं प्राकृतिक गुण आपके अंदर हैं और ये अच्छी चीज़ है। क्योंकि अगर हमारे पास यश पाने की चाह रखेंगे, अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह रखेंगे, तो हम कर्म भी उसी प्रकार से करेंगे, है ना। अब देखिएगा, ये उंगली यहाँ पे जो बृहस्पति की उंगली है, जो हमारी हथेली में प्रथम गुरु हैं आचार्य बृहस्पति, देवताओं के गुरु हैं, उसमें जो बनने वाली उंगली है इंडेक्स की फिंगर, उससे काफ़ी बड़ी है आपकी रिंग की फिंगर, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। शास्त्र कहता है कि जिस व्यक्ति की गुरु की उंगली से सूर्य की उंगली बड़ी हो और शनि की उंगली से छोटी हो, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यश की प्राप्ति करता है। मतलब आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले व्यक्ति हैं, जरूर मिलेगा ये चीज़ सूर्य के कारण। सफलतम व्यक्ति होंगे, सफलता की प्राप्ति करेंगे अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में भी जो है आपकी मन की इच्छा है, अपने को तन मन झोंक देंगे, उसमें जो है कहीं ना कहीं बढ़ोतरी मिलेगी। आपके अंदर इसके बड़ी होने का सूर्य के एक प्राकृतिक गुण और है, जोखिम उठाने की क्षमता प्रॉपर स्थिति में है, रिस्क लेने की क्षमता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन काल में रिस्क उठाना जानता है, जोखिम उठाना जानता है, वो व्यक्ति सफल होना भी जानता है और हिम्मती स्वभाव भी है। मानी रिस्क लेने में, जोखिम उठाने में अगर कहीं नुकसान हो जाए, गिर जाए, तो गिर कर संभलने की शक्ति भी सूर्य के कारण है। अब वर्तमान में ये तो ताउम्र रहेगा, लेकिन वर्तमान में क्या है ये भी देखना बहुत जरूरी है ना। देखिएगा यहाँ पे वर्तमान में ये जो सूर्य का आपका पर्वत है, ये सूर्य का पर्वत है, इसमें आप देखेंगे तो बहुत सारी रेखाएं इस प्रकार से हैं, देख रहे हैं आप। ये सबसे गलत रेखाएं होती हैं, सूर्य को दूषित कर रही हैं ये रेखाएं। क्या बता रही हैं कि सूर्य का जो पॉजिटिव ऊर्जा आपको मिलनी चाहिए थी, उसमें ये कठिनाइयां पैदा कर रही हैं। ऐसी स्थिति में जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उस मेहनत का, उस परिश्रम का न तो पूरा श्रेय आपको मिल पा रहा है, न पूरा क्रेडिट मिल पा रहा है, जो पूरे रूप में पूर्ण रूपेण होना चाहिए था, नहीं मिल पा रहा है। जो आपके प्रयास हैं, या हो सकता आपसे जुड़े लोगों का प्रयास है,
वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहे हैं। कई दफ़े सफल होते होते जो है चीज़ वहीं पे अटक रही है, बैक मार रही है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं, निखर कर के नहीं आ रही हैं। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी की तरफ जाता है तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को पूर्ण तरीके से झोंक दिया हो। इस चीज़ में कमी रहती है। कहीं ना कहीं जो है, अगर सूर्य इस प्रकार से है तो ऐसे व्यक्ति को कर्जा नहीं लेना चाहिए, कर्जे से बचना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति कर्जा लेता है तो कर्जे के भंवर में फंस जाता है और उस कर्जे में उतारना फिर मुश्किल हो जाता है। जो एक रास्ता सुगम तरीके से, सरल तरीके से मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। क्यों? ये दूसरी चीज़ को भी बताता है। ये बताता है कि इसका दूषित होने का एक कारण है, आपका जो रूटीन है ना, उसमें थोड़ा गड़बड़ है। आपका खान पान का जो समय है ना, उस समय में गड़बड़ है, जिसके कारण आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो परस्पर सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है, जिसके कारण चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, उस पर प्रभाव पड़ रहा है। आपकी जीवन की खुशहाली पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, आपके उत्साह पे, आपकी ऊर्जा पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। क्या करना चाहिए इसके लिए? सूर्य क्रिया सबसे बेहतरीन क्रिया होती है। अगर आप वो क्रिया करते हैं तो आपका निश्चित तौर पे सहज रूप से, सरल रूप से आपके प्रयासों को बल मिलेगा। आपकी जो अंदर क्वालिटी है, योग्यता है, वो निखर कर आने बैठ जाएगी। और शारीरिक स्वास्थ्य है, खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी और यश की प्राप्ति होगी, चीज़ों में फैलाव मिलेगा। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जहाँ आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में होंगे तो आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी होगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य क्रिया का मतलब होता है अपनी भीतरी सूर्य को जागृत करना। आपके अंदर भी एक सूर्य है, वरना आप जानते हैं, आप तो विद्वान हैं, आप शरीर का तापमान कायम नहीं रख पाते। अगर जीवन में सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य को जो है दोष रहित बनाना है। इसमें जिस प्रकार की चीज़ें हैं, चीज़ों में विलम्ब होना, हर तरह से जो है पिछड़ना, चीज़ होते होते रुक जाना, इस चीज़ को ये बताता है। ये सबसे ज़रूरी है। अब यहाँ पे मिडिल फिंगर देखें, मिडिल फिंगर थोड़ा इस तरह से झुक रही है सूर्य की तरफ। ये शनि के प्राकृतिक नेगेटिव गुणों में वृद्धि करती है। ऐसे में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर ही सफलता की प्राप्ति होती है। मानी दौड़ा धोपी का काम ज़्यादा रहेगा, पद चाहे कितना बड़ा भी मिल जाए, लेकिन यात्राएं दौड़ा धोपी का काम जीवन में रहेगा। और कुछ ज़्यादा मेहनत, कुछ ज़्यादा परिश्रम करने के बाद सफलता की प्राप्ति होगी। सफल जरूर होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता मिलेगी। इस बात का ये द्योतक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शनि का अगर हिसाब किताब देखें तो देखिएगा शनि में भी बहुत सारी रेखाएं हैं। इस प्रकार से जो है रेखाएं आ रही हैं, काट रही हैं। मानी भाग्य का जो साथ मिलना चाहिए था, जो कर्म कर रहे हैं उनका जो फल मिलना चाहिए था, वो उस रूप में नहीं मिल पा रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं उलझन बनी हुई है, कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है और डिसीजन लेने की क्षमता में थोड़ा सा असर बना हुआ है। काम थोड़ा सा उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं, सुलझ नहीं रहे हैं, जबकि सब कुछ है, दिख सब कुछ रहा है, ये करेंगे ये हो जाएगा, ये करेंगे ये हो जाएगा, बड़ा सरल है, लेकिन वो सरल चीज़ें ही थोड़ा उलझ रही है। सब कुछ होते हुए भी चीज़ें फंसी हैं, जबकि सब आपके हाथ में है, लेकिन फंसी है शनि के कारण। और शनि पे किसका प्रभाव पड़ रहा? ग्रहों पे नेगेटिव ऊर्जा का। उसको मैं बताऊंगा, उसका उपाय भी दूंगा। अब यहाँ पे देखें, ये बृहस्पति जी हैं, प्रथम गुरु हैं, प्रथम आचार्य हैं,
ये जो उंगली है पूरी तरह से झुकी हुई है और किसकी तरफ है, मिडिल फिंगर की तरफ, पूरी तरह से झुकी हुई है और मिडिल फिंगर की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये बताती है कि आपके अंदर बड़ी मात्रा में धार्मिक भावनाएं हैं, अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना है, ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास है आपका, और ये तत्व जो है ताउम्र बना रहेगा और इसका प्रभाव आपकी पीढ़ियों पर भी पड़ेगा। उनके अंदर ऐसे संस्कार रहेंगे कि अपने आराध्य, अपने गुरुजनों, अपने पेरेंट्सों के प्रति कहीं ना कहीं श्रद्धा भावना रहेगी, सम्मान जनित की भावना रहेगी, और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर भी ईश्वर से विश्वास नहीं हटेगा, अपने आराध्य के प्रति हमेशा विश्वास बना रहेगा। भगवान वैसे करने नहीं देगा कि प्रतिकूल परिस्थितियां बहुत ज़्यादा आ जाए, क्योंकि ईश्वर साक्षात रूप में जो है वास कर रहे हैं हृदय के अंदर। आप नहीं भी बोलेंगे न तो भी आपकी धार्मिक भावना झलक जाएगी। ये यहाँ पे बता रहा है कि एक दयावान व्यक्तित्व भी आपके मन के किसी सुंदर कोने में बैठा हुआ है, जिसके कारण जीवन में कभी भी क्रूरता, निष्ठुरता टच नहीं कर पाएगी, और गुरु कहीं ना कहीं दिशा देने वाला व्यक्ति आपको जीवन काल के किसी मोड़ पे मिल जाएगा। एक उम्र है, उस उम्र में कहीं ना कहीं आपको तरक्की मिलनी शुरू हो जाएगी। अभी संघर्ष है, उलझने हैं, चीज़ें व्यवस्थित हो रही हैं, चाहे व्यापारिक दृष्टि से देखें, चाहे आपका जो कार्य क्षेत्र है उसकी दृष्टि से देखें, चाहे संगठन की दृष्टि से देखें, चीज़ें व्यवस्थित हो रही हैं, लेकिन आगे आपको जो है इसी चीज़ से उठ के तरक्की प्रदान करेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे सुंदर तरीके से देखें, गुरु का कितना कृपा है आपके ऊपर, देवगुरु बृहस्पति का। यहाँ ये उंगली देखें आप, अगर यूँ देखते हैं और यूँ इस उंगली का जो है आकार लगभग नुकीला है, ऊपरी सिरा। आप अध्यात्म में काफ़ी रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं, ये बता रहा है। देखिएगा जीवन में कभी ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिकल रूप में आप बड़े बड़े साधकों को देखेंगे, बहुत बड़े जो साधक होते हैं उनकी तर्जनी उंगली का ये सिरा नुकीला मिलेगा, पॉइंटेड मिलेगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अध्यात्म में बड़ी रुचि रखते हैं और इनको आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति जो है अपने आप होनी शुरू हो जाती है देवगुरु बृहस्पति के कारण। आकाश तत्व का जो मालिक है, जो 4 तत्व हैं इसी के अंडर में काम करते हैं। आकाश तत्व जितना आकाश विशाल है ना, बृहस्पति ग्रह का प्रभाव भी उतना ही विशाल है और हमारे जीवन के हर आयाम पे इसका प्रभाव पड़ता है। तो गुरु की कृपा आपके अंदर बहुत बड़े रूप में है, जितना वर्णन नहीं किया जा सकता उस रूप में है। अब ये उंगली सब मिडिल फिंगर की तरफ झुक रही हैं। हाँ, इनका झुकाव शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि कर रहा है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कभी कभी ये कमी कर देता है। इस चीज़ की ओर भी ये ले जा रहा है वर्तमान समय में। अब एक चीज़ देखिएगा, आपका अंगूठे के ऊपर चलते हैं। आपके पूर्वज कह रहे हैं कि एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाले व्यक्तियों में से एक आप हैं, और केवल चाह नहीं रखते हैं, उस सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील भी लगातार है, बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील है। ये आपका अंगूठा यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। और इन दोनों के बीच में एक शानदार जो है आप देखेंगे तो ये आँख का सिरा सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भावुक किस्म का व्यक्तित्व आपका है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी आपका है, माने दिल के बहुत सुंदर हैं आप। और साथ साथ में देखें यहाँ पे चंद्रमा कहीं ना कहीं गद्दीनुमा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तहजीब पसंद व्यक्तित्व आपका है, अच्छे सलीके से जीवन जीना आगे आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। कम पैसों में भी अच्छे सलीके से रहना, अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगेगा। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में
अपने घर का सुख प्राप्त होगा अपने कमाए हुए पैसों से। अगर नहीं हुआ है तो, अगर 1% अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त नहीं होता है तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, लेकिन जीवन काल में आपको अपने कमाए हुए पैसों से या पैतृक संपत्ति से, पुश्तैनी संपत्ति से घर का सुख प्राप्त होगा। इस चीज़ को ये बता रहा है। अभी अगर हम थोड़ा देखें, अंगूठा जो है इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये बता रहा है कि अभी कुछ समय तक, लगभग 3-1 वर्षों तक संघर्ष रहेगा। अगर जल्दबाजी में काम किया तो धन हानि की संभावना भी है, और लगभग 3 वर्षों तक व्यवसाय में न जाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर करेंगे भी तो बड़े सोच समझ कर करें। कर भी रहे हो तो उतना फायदा, वो विस्तार यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा जो होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये व्यवसाय में जो है विलंब को, नुकसान को बताता है। यदि व्यवसाय करना भी हो तो जीवन में एक चीज़ ध्यान रखना, पार्टनरशिप में आपका कार्य नहीं चल पाएगा, और खूब मेहनत के बाद ही 43वें वर्ष तक धन आएगा। जीवन में धन कमाने की जो बेहतरीन स्थिति है वो 43वें वर्ष से बनती हुई दिखाई दे रही है। और समय के साथ साथ कहीं ना कहीं पीठ का दर्द, घुटने का दर्द, कमर की प्रॉब्लम की संभावना आएगी। तो प्राणायाम और आयाम व्यायाम ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। ये चीज़ें नहीं होंगी फिर आपके साथ। अब थोड़ा सा देखते हैं आपकी हथेली की अन्य चीज़ों को। देखिएगा, एक तो ये उंगली मुड़ी हुई है, तो ये बता रही है कि यात्राएं या दौड़ा धूपी का काम ज़्यादा हो सकता है, और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी। सफल जरूर होंगे, लेकिन कुछ ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद और दौड़ा धूपी का काम जीवन में रह सकता है, इसकी संभावना है शनि के हिसाब से। मणिबंध में यहाँ पे 2 रेखाएं दिखाई दे रही हैं। ये अत्यंत श्रेष्ठ रेखाएं हैं। ये बता रही हैं कि आप अपने जीवन काल में अपने ही परिश्रम से, अपने श्रेष्ठ पराक्रम से श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेंगे। इन 2 रेखाओं का मतलब है कि आपका जो प्रारंभिक दौर है थोड़ा संघर्षपूर्ण रहा है, और संघर्षमय अभी कुछ समय तक रहेगा, और इसी संघर्ष के बदौलत आप अपनी जो मन की इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति कर पाएंगे, और हर सुख को पाएंगे, हर सुख और ऐश्वर्य का आप भोग करेंगे। ये आपकी हथेली कहती हुई दिखाई दे रही है, मणिबंध। ये आपका जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो है ये हृदय की रेखा जा रही है, और इस उंगली के नीचे का बृहस्पति, इस उंगली के नीचे का शनि, इन दोनों ग्रहों का प्रभाव इस हृदय की रेखा पे पड़ रहा है। आपके जीवन में कितनी महत्वाकांक्षी है वो बता रहे हैं कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं। आपकी सोच सदैव आगे बढ़ने की रही है, और अभी भी वही सोच बरकरार है। गुरु की सीधा सीधा प्रभाव है, और जब गुरु का प्रभाव हृदय की लकीर पे पड़ता है तो व्यक्ति की इच्छा अपने क्षेत्र में टॉप लेवल तक पहुंचने की होती है। आपकी इच्छा कहीं ना कहीं सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है, लेकिन वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते अब लग रहा है कि समय आ गया है कि कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा, हथकंडा इस्तेमाल करना पड़ेगा, किसी का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होने वाला। ये चीज़ ही ऐसी है, इन किन प्रकार है, जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे, ये आपकी हथेली बता रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे एक ब्रांच आ रही है, हृदय रेखा पे मिल रही है, और यहाँ पे जो है एक विष्णु का तिलक बन रहा है। आपके तत्वों के हिसाब से देखें तो भगवान नारायण, वृंदावन के स्वामी जो हैं, भू बैकुंठ के धाम भगवान बद्री विशाल जी की कृपा आपके ऊपर साक्षात रूप में है। अगर जीवन काल में
जब भाग्योदय का समय होगा, आप अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी राह पर चलेंगे, तो किसी भी कार्य में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए असंभव हो जाएगा, संभव नहीं रह पाएगा। इसके अलावा आप अगर अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण हो जाएंगे तो समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान आपको मिलेगा, ये निश्चित है। लेकिन आप अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने परिवार के स्वार्थ को साधने के लिए अगर कहीं भी जो समाज को मान्य न हो, जो आपको मान्य न हो, वो काम करेंगे, फिर यही चिन्ह आपको रसातल की ओर ले जाएगा। दूसरी बात है कि ये ब्रांच सीधा सीधा बृहस्पति से मिलन कर रही है, बृहस्पति के गुण पूरे रूप से आ रहे हैं, ये अत्यंत श्रेष्ठ होता है। कहीं ना कहीं ये आपको सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व देगा, अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज अर्जन करेंगे और बुद्धिमता से काम करेंगे, तेजस्वी व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। जिसको भी प्रेम करेंगे वास्तव में अपने हृदय की गहराई से प्रेम करेंगे। जो आपका साथ वास्तव में निभाएगा, आप कोशिश करेंगे कि उसका साथ अंत तक निभाया जाए। लेकिन स्वाभिमानी आप जरूर होंगे और स्वाभिमान में कई बार आपके अंदर अभिमान का पुट आएगा। बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, विश्वासी हैं, विश्वास किया जा सकता है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है। देखिएगा, जब आपका सूर्य दोष रहित हो जाएगा तब आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, इसमें तनिक भी शंका नहीं है। जैसे ही सूर्य पर्वत अपने भव्य स्थिति में आएगा, निश्चित ही आप उच्च अधिकारी बनने के योग्य हो जाएंगे। और जैसे ही आपके सूर्य भव्य में आएगा, नेगेटिव ऊर्जा आपका शरीर छोड़ देगी। निश्चित ही आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आगे का व्यतीत होगा। ये आपकी हथेली बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। मस्तिष्क की रेखा देखें, सीधी है। ये आपके बौद्धिक स्तर को बता रहा है कि भगवान की कृपा से बौद्धिक स्तर में कोई कमी नहीं है। विवेकवान व्यक्तित्व है, सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, हर समय जीवन के लिए कुछ न कुछ योजनाएं बनाते रहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से देखेंगे एक रेखा यूं भी है, एक से ज़्यादा स्रोतों से धनार्पार्जन करने का प्रयास भी करेंगे या कर रहे होंगे। जीवन की रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई एकदम गोलाकृति में पीछे की ओर जा रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ जीवन की रेखा है। ऐसा व्यक्ति निरंतर उन्नति करता है, हर सुख का भोग अपने जीवन में, हर ऐश्वर्य का भोग अपने जीवन में करता है और परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण रहेगा। बहुत केयरिंग करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। बहुत बड़ी रहस्यमय बीमारियां नहीं लगेंगी। कहीं ना कहीं देखिएगा, छोटी मोटी बीमारियां, छोटे मोटे कष्ट, ये भौतिक शरीर है, इसमें लगता ही लगता है। लेकिन वर्तमान में बहुत सारी रेखाएं इसको काट रही हैं, तो ये तनाव देती हुई, कार्यों में अड़चन देती हुई दिखाई दे रही है। जहाँ तनाव रहेगा, संघर्ष रहेगा, वहाँ कहीं ना कहीं जो है कार्यों में अड़चन भी रहेगी। जहाँ से दोनों रेखाएं उत्पन्न हो रही है, वहाँ पे इस प्रकार के साइन बन रहे हैं। जीवन का प्रारंभिक दौर थोड़ा सा संघर्षमय रहा होगा, इस ओर इशारा कर रहा है ये। वर्तमान समय को देखें, देखिएगा पूरी हथेली में रेखाओं का जाल बना हुआ है। और जब पूरी हथेली में रेखाओं का जाल बनता है तो ये आपके वर्तमान समय को बताता है। और इसका सबसे पहले जो प्रभाव पड़ता है मस्तिष्क पे पड़ता है, मन पे पड़ता है। ऐसी स्थिति में उलझन की स्थिति मन के अंदर आती है, कन्फ्यूजन की स्थिति आती है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर पड़ता है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आपके जो प्रयास हैं पूर्ण सफल नहीं हो पाते हैं। आपकी मेहनत, आपका दृष्टिकोण कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से निखर कर नहीं आता है। ऐसी स्थिति में जब आती है, ये नेगेटिव ऊर्जा है और इसका असर जब पड़ता है तो कहीं ना कहीं आपके शारीरिक स्वास्थ्य पे पड़ता है। आपकी जो डेवलपमेंट है, आपका जो प्रोग्रेस है, उस पर इसका असर पड़ता है। आपके आर्थिक क्षेत्र पे पड़ता है, रिश्तों के क्षेत्र पे पड़ता है, सफलता के स्तर पे पड़ता है।
सभी आयामों पे इसका असर पड़ता है। व्यक्ति उस योग्य होता है, उसके प्रयास सफल नहीं हो पाते हैं। बहुत कुछ करता है लेकिन वो चीज़ वहीं पे अटक जाती है, या तो कर नहीं पाता है या तो करता है तो वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं, माने चीज़ें फंस सी जाती हैं, जिसके कारण तनाव की स्थिति, संघर्ष की स्थिति जन्म लेती हैं, सफलता का स्तर घट जाता है। क्या करना चाहिए? योग, ध्यान क्रिया और प्राकृतिक क्रिया इसके लिए सबसे बेहतरीन है और वही मैं आपको दूंगा। इसके नीचे का इस भाग को देखते हैं, ये शुक्र का पर्वत है, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र का पर्वत पुष्ट है, तेजोमय अवस्था में है, आप हमेशा शुक्र की वजह से तेजस्वी रहेंगे। आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत सुंदर रहेगी। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ आपके अंदर हमेशा रहेगी। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता रहेगी। लेकिन वर्तमान में अगर देखें, इसमें बहुत सारी रेखाएं जन्म ले रही हैं। ये कह रहे हैं किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रयास, बहुत ज़्यादा मेहनत, परिश्रम करने पर भी उस चीज़ में अभाव ही दिखाई दे रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कार्यों में विस्तार नहीं मिल पा रहा है, कार्यों में वो यश नहीं मिल पा रहा है। इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? बृहस्पति को ठीक करना चाहिए। निम्न मंगल अगर देखें तो थोड़ा सा बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं। जो आपके अंदर बुद्धि चातुर्य है, जो आपके अंदर प्रतिभा है, उसका पूरा प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं उलझन बनी हुई है या डिसीजन लेने की क्षमता में निम्न मंगल जो है असर डाल रहा है। उच्च मंगल पराक्रम दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखें तो नीचे की तरफ जो है रेखाएं जा रही हैं, ये अध्यात्म की रेखाएं हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में वैसे वैसे विकास करेंगे। अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुण हैं और यहाँ पे चतुष्कोण बन रहा है। अगर बृहस्पति अच्छे भाव में आ गए तो आपको कुशल प्रशासक बना देगा, उच्च पदवी हासिल करेंगे, उन्नत शिखर पे पहुंच जाएंगे, ये बता रहा है। और बृहस्पति चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, अगर बृहस्पति का पूरा प्रभाव माने बृहस्पति पुष्ट हो जाएंगे और इस चतुष्कोण पे प्रभाव पड़ेगा तो इन क्षेत्रों में अगर आप कार्य कर रहे होंगे तो जल्दी और बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी और ऐसी नॉलेज रखेंगे कि उसकी टीचिंग तक दे सकें। ये आपका बृहस्पति बताता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। अभी आपका बृहस्पति थोड़ा साधारण भाव में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर भी थोड़ी सी साधारणता देते दिख रहे हैं, थोड़ा सा सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिर भी वाणी ठीक रहेगी, हंसमुख स्वभाव भी रहेगा, देखा जाए तो दयालुता और परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहने वाला है। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए, अपने कार्यों में विस्तार की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले होंगे। यहाँ पे जो है नीचे की तरफ थोड़ा ढल रहा है, परिवार को लेके कुछ चिंताएं मन में रह सकती हैं और अपने से बड़ों, चाहे वो पद में बड़ा हो चाहे उम्र में बड़ा हो, उस प्रकार का सपोर्ट जो चाहिए थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। इनके बारे में हमने बता ही दिया है। अब चलते हैं चंद्रमा। चंद्रमा यहाँ पे देखो बहुत उभर गया है और यहाँ पे सामान्य आ गया है, एक सीध में नहीं है। जब ये इस प्रकार से होता है तो कहीं ना कहीं जो है मन को कभी कभी गड़बड़ रखेगा या भावुकता ज़्यादा दे देगा, कभी कभी इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं, कभी कभी मन अच्छा नहीं रह सकता है और कभी कभी नींद आने में भी थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसकी चीज़ की और ये इशारा कर रहा है। कुल मिला के अगर बात करें तो हथेली में बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें हैं, लेकिन आपका पूरा रास्ते को जो रोके हुए है
ये नेगेटिव ऊर्जा रोकी हुई है। इसका चारों तरफ हर जगह इसका असर पड़ रहा है, जिसके कारण आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो योग्यता है, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। चीज़ें सब कुछ है, मेहनत भी है, लेकिन ग्रोथ वहाँ तक पहुँच गई है, लेकिन वो चीज़ निखर के नहीं आ रही है। जीवन काल के 43वें वर्ष से अचानक तरक्की के बहुत सुंदर योग है, लेकिन तब तक क्या वेट करना है हर क्षेत्र पे? नहीं। आप अगर इस नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करते हैं और इसके लिए प्राकृतिक क्रिया, सूर्य को ठीक करने के लिए सूर्य क्रिया और ध्यान योग क्रिया का अगर सहारा लेते हैं, प्रॉपर ढंग से दिए गए समय तक उसको करते हैं, तो निश्चित रूप से 6 से 8 महीने के बाद से ही एक तो सहज और सरल रूप से आपको मार्ग दिखने बैठ जाएगा, और दूसरा जीवन में हल्का परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव ऊर्जा का पूरा प्रभाव 2.5 साल में ही छूटेगा। 2.5 साल के बाद चीज़ें दौड़ने बैठ जाएगी, ये निश्चित है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको? कुछ क्रियाएं दे रहा हूं, उनको करना है, उसका फल आपको प्राप्त करना है और जादुई तरीके से अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।